द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स और आज कृष्ण कॉन्शियस देख लेने वाले हैं, उसमें से भी लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला ही कार्ड है मून का, यानी कि पाइसेस। मीन राशि आपका या उनका साइन हो सकता है। रात रात भर ये पर्सन आपको लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं और अभी भी उनको शायद काफी ज्यादा आपकी याद सता रही है, जिस वजह से ये शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब काफी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपसे मिलने का ख्याल। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। किसी के साथ तो शायद इनकी थोड़ी बहुत बहस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है वो भी देख रहे हैं। इस पर्सन ने अपने साथ सॉर्ड इकट्ठा करके रखी है। तो अगर किसी की बातें बुरी लगी है तो शायद इनका हमेशा का नेचर रहा है कि ये आपके साथ वो बातें डिस्कस करते हैं जो भी इनको लगता है कि इनको कोई समझ के नहीं ले रहा, तब आपसे कम्युनिकेट करना शायद इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और राइट नाउ भी शायद उनका दिल यही कह रहा है कि आप ही है वो पर्सन जो उनके जज्बातों को समझ सकते हैं या समझते हैं, इसलिए आपसे शायद बातचीत करने का या फिर मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन है। फिर है 4 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये शादी का कार्ड होता है, तो ये अपने ख्यालों में खोई हुई है और इसकी जो दोस्त है वो देख रही है कि ये आखिर कर क्या रही है। तो डे ड्रीमिंग चल रहा है, शादी के सपने देखे जा रहे हैं। शायद इस साल यानी कि आने वाले साल में ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए इस प्यारे से बंधन में बन जाए, और वही सपना खुली आंखों से भी ये देख रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे पेंटेकल जमा करके रखे हैं और राइट नाउ एक ही पेंटेकल के ऊपर फोकस है, यानी कि काम में मसरूफ है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका पूरा जो फोकस है वो उन्होंने एक ही पेंटेकल पे किया हुआ है। तो ये पर्सन हार्ड वर्किंग हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी है, यानी कि सबके बारे में सोचने वाले, सबका ख्याल रखने वाले इंसान हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपने भी दिल की कुछ ख्वाहिशें पूरी करें या फिर उनके ऊपर भी कुछ फोकस करें, जिस वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ हैंड के बिल्कुल नेक्स्ट ये कार्ड आया है, यानी कि अब वो अपने दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं जिसके लिए शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है या आपको भी उनके लिए इंतज़ार करना पड़ा है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। जैसे यहाँ पे भी ये चांद थोड़ा सा रो रहा है, यहाँ भी दिल रो रहा है, दिल के इर्द गिर्द कुछ ड्रॉप्स हैं, आंसू है। तो हो सकता है इनका नेचर है कि ये दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं, और अगर किसी ने जाने अनजाने इनको कुछ कहा है तो वो बातें दिल में तीर की तरह चुभ गई है, और उनको लगता है कि आप ही उनको समझा सकते हैं कि आखिर ऐसी बातें उनसे क्यों कही गई या फिर इन बातों का मतलब क्या है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि।
आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे एक शॉर्ट का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, वैसे ही इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए या फिर ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। और अगर आपके दिलो दिमाग में कुछ जज्बातों का तूफान चल रहा है कि सच में ये पर्सन आपसे शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, या फिर ये घर में आपकी बात कर रहे हैं या नहीं, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने में आपके पर्सन इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल 4 ऑफ रॉड्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड तो शादी का है, 4 ऑफ रॉड का। और 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे कपल है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पेट्स है, प्यारा सा घर है, कंप्लीट फैमिली पिक्चर। तो ये पर्सन जिंदगी में पूरी तरह से सेटल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन खुशियों में अपने घर वालों को भी शामिल करना चाहते हैं। यानी कि सबको साथ लेके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये पर्सन इंतजार कर रहा है उन जहाज़ों का जिसका शायद इनको इंतज़ार है। वैसे ही इनके पास ऑप्शन तो है, लेकिन शायद किसी स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में है, मतलब खुद को तब तक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो आपके लिए भी शायद ये कोई न्यूज़ लेके आना चाहते हैं कि फाइनली आपके सवालों का जवाब मिल गया, या फिर अपने घर वालों का इंतज़ार ख़त्म करना चाहते हैं कि मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ये कार्ड शादी का आया है और ये तो सेटल हुआ हुआ इंसान है, जहाँ पे इन दोनों का बच्चा भी इस पर्सन के गोद में खेल रहा है। तो वैसे ही ये घर वालों को बताना चाहते हैं कि किसके साथ ये ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। नेक्स्ट है बी हम्बल। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो काफ़ी वक्त से शायद ये अपने हालात के ऊपर नाराज़ हो रहे थे कि मुझे ही क्यों सब सहना पड़ रहा है, या फिर मैं ही कब तक सहता रहूँगा या सहती रहूँगी, जिस वजह से हो सकता है इनका गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, जिस वजह से वो ना तो किसी से दिल खोल के बात कर पा रहे थे, ना ही अपने दिल की बात शेयर कर पा रहे थे। तो राइट नाउ तो उनकी समझ में आ रहा है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन साइड में रखने की कोशिश कर रहे, क्योंकि इनको दिल से लग रहा है कि इनको ज़िंदगी में नई शुरुआत की ज़रूरत है। फिर है प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। तो सच्चाई की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ रही है, मतलब सच्चे दिल से अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो इनको पता है कि उस प्यार की कदर करना ये इनका फ़र्ज़ है, और वैसे ही सच्चाई के साथ ये अपने जज्बात शायद अपने घर वालों को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो राइट ना उनको लग रहा है कि जो बहुत उनके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कर्मों की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक साथ मिलाया है क्योंकि आप दोनों का कुछ कनेक्शन है, तो अब ये उस रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब सब डिसाइडेड है तो मैं कौन होता हूँ पीछे रुकने वाला। नेक्स्ट है फ्लो विद द रिदम। अलो ऑल थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजिशन on their own so that can they together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो यहाँ पे रिदम की बात आ रही है, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है, घी है, ये हर एक प्रोसेस से उस दूध को जाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो फाइनल लेवल तक पहुंच जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं घी अगर निकालना है तो उस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर है उस साइकिल से गुजरना ही पड़ता है। वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन ये हर किसी की जर्नी का पार्ट होता है। तो वैसे ही ये ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अब तक शायद ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और इनको समझ में आ रहा है कि इमोशनल स्ट्रगल करने से क्या होगा, उससे गुस्सा ही बढ़ रहा है। इससे अच्छा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मतलब अपने जज्बातों को जब तक रिवील नहीं करेंगे तब तक सामने वाला पर्सन तो अंतर्यामी है नहीं कि सब कुछ समझ जाएगा। तो कई बार स्ट्रगल ज़रूरी होता है, और ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ अकेले ही स्ट्रगल करते हैं, सबको ज़िंदगी में स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। बस किसी किसी का स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है, किसी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये अब ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है पे टाइम। You reap what you sow, it come back to you time and again. You have to pay for your deeds. तो उनको ये एहसास ज़रूर है कि जो बोओगे सो मिलेगा। तो वैसे ही इनको लग रहा है कि अब अगर इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है
तो आने वाले फ्यूचर में भी इनके साथ ज़रूर अच्छा हो रहा है या होने वाला है, जिसके लिए इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे वैनिटी मतलब उनको मदद करनी चाहिए या फिर उनकी मदद करनी चाहिए जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम सबकी हेल्प करते चले। कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाना सिर्फ जानते हैं और ऐसे में वो हमें ही तकलीफ़ देते हैं। तो यही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। हो सकता है जैसे हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला है, तो हो सकता है किसी फ्रेंड्स की इन्होंने हेल्प की थी, उसको कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प की थी या फिर कुछ मोरल सपोर्ट भी दिया था, लेकिन अब वो पर्सन इनके ही खिलाफ कुछ बातें कर रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि मैंने इसके मुसीबत के वक्त में या फिर इसके बुरे वक्त में इसका साथ दिया था, लेकिन अब ये कर क्या रहा है। नेक्स्ट है डिवाइन दर्शन। द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो कहीं ना कहीं डिवाइन पे यकीन रख के ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ कर्मा के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो उनको यकीन है कि डिवाइन उनको अच्छा देने की कोशिश कर रहा है। जो हैप्पीनेस इनको चाहिए वो ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, यानी कि इसके ऊपर जो था वो था 4 ऑफ वांड्स का, जो शादी का था। तो इनको यकीन है कि आप अगर दोनों सेपरेशन में हैं तो आप दोनों भी यूनियन में ज़रूर आ जाएंगे, और यही तो वो चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो जो ज़रूरी होता है वो तो देना ही पड़ता है। जैसे इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। प्यार जब हम किसी से करते हैं तो हमें भी तो प्यार चाहिए होता है। वैसे ही ये पर्सन शायद किसी के कुछ सवालों का जवाब भी देना चाहते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो इनके सामने सवाल रख रहे हैं और उनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। साथ ही साथ आपने अगर इस पर्सन को सच्चे दिल से प्यार किया है तो ये पर्सन भी आपको उसका बेनिफिट देना चाहते हैं, यानी कि आपका पूरा साथ निभाना चाहते हैं, आपके भी हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहते हैं। जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये अपनी तरफ से, अगर सामने से बात करने से हिचकिचा रहे थे अपने घर वालों से, तो अब ये खुद लीड लेके सब बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी उन्होंने सब सॉर्ट आउट करना शुरू भी किया है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।